अब तक मिला बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, किसका है? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट बच्चन साहब का मिला था दम लगा के ईशा के बाद। आर्टिकल 15, अनेक, एक्शन हीरो, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। आने वाले समय में मैं बड़ी कमर्शियल फिल्में भी कर रहा हूँ, करूँगा। शाहरुख से क्या प्यार है? एक्टर तो हैं ही अच्छे, लेकिन उससे बेहतर वो इंसान है। मैं उनके साथ डिनर एक बार किया था उनके रूम में, तो होटल की लिफ्ट तक मुझे छोड़ने आए थे। ड्राइवर है या फिर लोकल कोई ईपी है, तो उनसे बातचीत करता हूँ, उनको जानने की कोशिश करता हूँ और कैरेक्टर वहाँ मिल जाते हैं। तो मेरी आदत है लोगों के बारे में जानना। मंजिल पे पहुंचना भी और खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है, बड़े होकर बड़े रहना भी। वाह, क्या बात है। एक प्रेमी है, पृथ्वी के दूसरी ओर से चल के दूसरे छोर पर उसे अपनी प्रेमिका तक जाना है, और पृथ्वी बड़ी होती जा रही है लेकिन प्रेमी चलता जा रहा है। उसे प्रेम को पृथ्वी से बड़ा साबित करना है। वैसे ही एक लड़का है जो बड़ी सी इंडस्ट्री में अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ हैं आयुष्मान खुराना। कितना खूबसूरत आपने ये जो दिया है परिचय, शुक्रिया उसके लिए। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। मंजिल क्या है आयुष्मान खुराना की? यार मंजिल कभी नहीं सोची। मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी एक यात्रा है। हाँ। और यात्रा को जितना आप मज़े से चलें उसमें वो रहता है, क्योंकि अगर आप मंजिल आपकी हमेशा बदलती रहती है। एक मंजिल पे पहुंचने के बाद और आगे बढ़ने की कोशिश आप करते हैं, वही एक यात्रा है। वो कहते हैं ना कि मतलब मंजिल पे खड़े रहना भी और मंजिल पे पहुंचना भी और खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है, बड़े होकर बड़े रहना भी। वाह, क्या बात है। आयुष्मान खुराना का प्रोसेस क्या है किसी स्क्रिप्ट को तैयार करने का, किसी रोल को तैयार करने का? क्योंकि जैसे मनोज वाजपेयी कई बार कहते हैं कि मैं बार बार पढ़ता हूँ उसको, लाइंस अपनी पढ़ता रहता हूँ, और अमिताभ बच्चन पूरा उनकी भी स्क्रिप्ट गुदी हुई रहती है। आपका क्या प्रोसेस है? क्योंकि सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये है कि ऑफ कोर्स अपनी जो लाइनें हैं वो कंटेस्ट करना तो बहुत ही, वो तो एक बेसिक चीज़ है कि उसके आगे जाकर आप इम्प्रोवाइज़ करते हैं। पहले आपको लाइंस और कहानी, आपके साथ पहले क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें दिमाग में रखकर एक एक्टर सेट पे जाता है और उसके बाद वहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन और वहाँ से मज़ा लेना शुरू करता है। वो तो बेसिक है, मतलब ऑफ कोर्स आपको लाइंस तो आनी ही चाहिए। बेसिक के आगे की बात पूछ रहा हूँ मैं। आगे की बात, वो मैजिक तब होता है जब आपके सामने एक्टर भी होता है, वो जगह भी होती है, आप उस स्पेस को और सामने वाले अभिनेता को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, तो वो तालमेल में ही मैजिक होता है। अब तक इतनी फिल्में की आपने, विक्की डोनर से लेके बहुत सारी फिल्में की, सबसे टफ कौन सा रोल रहा अप्रोच करना? अप्रोच वाइज यानी लाइन डायलॉग वाइज नहीं, उसके इनोसेंस को पकड़ना, उसकी आत्मा को पकड़ना। अब तक का सबसे टफ रोल कौन सा रहा? जो किरदार आपकी जी हुई ज़िंदगी के करीब होते हैं, वो करना आसान होता है। जो आपकी ज़िंदगी से दूर होते हैं, जैसे अंधाधुन, आर्टिकल 15, अनेक, एक्शन हीरो, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। उसके लिए मेथड में एक्टर तब जाता है जब आप कुछ नया सीखते हैं। जैसे आर्टिकल 15 में कास्टिज्म के बारे में मैंने सीखा था, पढ़ा था, अभी तक सीख रहा हूँ। अंधाधुन में पियानो बजाना सीखा था, एक अंधे की तरह चलना सीखा था एक। तो ये सब ये मेथड में आ जाता है। तो ये आई थिंक ये फिल्में थोड़ी मुश्किल रही हैं, पर चैलेंजिंग करके ही मज़ा आता है एक्टर को, अगर चैलेंजिंग रोल्स हो। बाकी जो चाहे बधाई हो या फिर चंडीगढ़ करे आशिकी हैं, वो फिजिकलिटी में काम था, पर लैंग्वेज तो वो मुझे आती थी, तो वो आपके लिए आसान, आप वहाँ ज़्यादा खेल सकते हैं। लेकिन सीखने का जो कार्य है वो ज़्यादा तब होता है जब आप अपनी लिव्ड इन एक्सपीरियंस से दूर हों। लिव्ड इन एक्सपीरियंस दरअसल क्या होता है, जैसे आप मुंबई चले गए अब, तो मुंबई इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, दिन भर काम कर रहे हैं, तो वो कौन सा अनुभव है जो अभी तक काम आ रहा है? क्योंकि अब तो वैसे कैरेक्टर्स मिलते नहीं जिनको आप फिल्मों में इस्तेमाल कर सके। अब तो फ्लाइट में जा रहे हैं, चले आ रहे हैं, वैसे तो घूमते, जैसे लोकल ट्रेन में, अभी आप बता रहे थे लोकल ट्रेन्स में घूमते थे, प्ले करने जाते थे। तो वो कौन से अनुभव थे जो अब भी काम आते हैं जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कोई रोल करते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका अनुभव। ये अक्सर ऐसा होता है कि एक मकाम पे पहुंचने के बाद आप एक बबल में रहना शुरू कर देते हैं, बहुत आइसोलेटेड होते हैं और आम जनता से आप रूबरू नहीं हो पाते उनसे। लेकिन अब अभी भी अगर मैं किसी शहर में जैसे जाता हूँ और वहाँ से परिचय करना चाहता हूँ अपना, तो मैं वहाँ का ड्राइवर है या फिर लोकल कोई ईपी है, तो उनसे बातचीत करता हूँ, उनको जानने की कोशिश करता हूँ और कैरेक्टर वहाँ मिल जाते हैं। तो मेरी आदत है लोगों के बारे में जानना। तो जब तक वो उत्सुकता या वो इंट्रीग रहती है आपके अंदर, तो आप एज एन एक्टर, आपको वहाँ से मसाला कुछ मिलता रहता है। आपको नए कैरेक्टर, नए लोग, उनकी भाषा, उनकी इडियोसिंक्रेसीज
कुछ भी है, वो एक्टिंग ऑब्जर्वेशन ही तो है, और क्या है। आयुष्मान में विचार कहाँ से आते हैं? विचार इन द सेंस सोशल सेंसिबिलिटी कहाँ से आती है, और कविता कहाँ से आती है? कविता तो अंदर से आती है, और जो आप समाज में देखते हैं या फिर लोगों से मिलते हैं, या फिर दिल मेरा आज तक नहीं टूटा है, तो फिर वो दिल टूटने वाली कहाँ से आती है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक रोमांटिसाइज किया गया है एक बात को, कि जब तक आप किसी त्रासदी से ना गुजरें तब तक आप लिख नहीं सकते। ये आई थिंक बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ क्रिएटिंग आर्ट है। आपको, मुझे लगता है आर्टिस्ट को उससे दूर रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आर्टिस्ट खुश ना हो, फाइनेंशियली सिक्योर ना हो, और अपने में एक बैलेंस ना हो, तब तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन सब चीज़ों से दूर रहें तब आप खुले दिमाग से परफॉर्म कर सकते हैं। पंजाब में चंडीगढ़ में पूरा आप वहाँ रहे। लेकिन मैं उसे ये ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन वो जो इनसिक्योरिटी होती है कई बार, चाहे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो, इमोशनल इनसिक्योरिटी हो, उसमें भी आर्ट उत्पन्न होती है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप उसको एज अ क्रच बना लें, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। हाँ, कि मतलब सोचे कि अगर आर्टिस्ट बनना है तो ये करना ही पड़ेगा, ऐसा दिल तोड़ना, ऐसा नहीं है। अब तक मिला बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, किसका है? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट बच्चन साहब का मिला था दम लगा के ईशा के बाद। अच्छा। क्योंकि वो एक तरह के एक पाइनियर फिल्म वो थी कि नॉर्थ इंडियन के डायलेक्ट तब शुरू ही हुए थे हिंदी सिनेमा में, नहीं तो बहुत ही एक जेनेरिक हिंदी बोली जाती थी। तो वो खड़ी बोली जो है वो इस्तेमाल 2014 में की थी दम लगा के ईशा में। कमर्शियल फिल्म की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो उसमें पहली बार हो, तब उनको देखकर उन्होंने एक नोट दिया था मुझे, लिखकर स्पेशल हैंड रिटन नोट दिया था, अपना हस्ताक्षर उसमें किया हुआ था, तो उसको मैंने वो फ्रेम करके रखा हुआ घर पे। अरे क्या बात है। शाहरुख से क्या प्यार है? आप एक्शन हीरो के समय बाहर एक आपने फोटो डाली थी, मन्नत के बाहर थे आप, और तो उनसे लोग कहते हैं वो जब मिलते हैं तो ग्रीट बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। उनसे जैसा कुछ अच्छे से कोई मिल नहीं सकता। मैं गुलशन देवैया से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे बहुत अच्छे से मिलते हैं। अगर आप उनसे ये भी कहेंगे कि आप आपने बहुत ख़राब फिल्म की थी, उससे भी बहुत अच्छे से मिलेंगे। क्या आपका कैसा अनुभव रहा? वही जो उनका अनुभव है, सबका अनुभव वही है। वो इंसान ही ऐसे हैं कि वो बहुत ही इज्जत देते हैं। उनके लिए कोई इंसान किस तबके से आया है, किस वर्ग से है, वो मायने नहीं रखता। वो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। आपको घर के बाहर गाड़ी तक छोड़ के आएंगे। मैं उनके साथ डिनर एक बार किया था उनके रूम में, तो होटल की लिफ्ट तक मुझे छोड़ने आए थे। और उनकी यही बात आई थिंक सीखने को मिलता है उनसे। एक्टर तो हैं ही अच्छे, लेकिन उससे बेहतर वो इंसान है, और इंटेलिजेंट एक्टर हैं, एक सर्वगुण संपन्न सुपरस्टार है। तो 2 छोटे सवाल, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। क्या देखकर बड़े हुए, जिन सेंसिबिलिटीज़ ने आपको डेवलप किया, जिन सेंसिबिलिटीज़ ने आपको शेप किया एज एन एक्टर और एज एन एक इंसान के तौर पे, कि आपने क्या पहले से डिसाइड करके रखा था कि ऐसा सोशल ड्रामा फिल्में ही करनी है? क्योंकि आप ऐसे दिखते हैं, जो आज की नई लीक है जो दिखती है उसमें आप ऐसे दिखते हैं कि जिन्होंने कमर्शियल और आर्ट के बीच में एक जगह बनाई, एक जो उस लाइन पे चले। तो अनुभव ऐसा है कि पहली फिल्म से वो रास्ता ना शायद सेट हो गया था। हर कोई अपनी एक स्पेस बनाने में जुटा है इस संसार में, खासकर हमारी इंडस्ट्री में, जहाँ पर ऑफ कोर्स कमर्शियल सिनेमा में बहुत भीड़ है और होगी भी हमेशा। लेकिन ये एक रास्ता था जो मुझे मिला पहली फिल्म से। और नुक्कड़ नाटक में काफ़ी किया है, उसमें हमेशा हमने सोशल इश्यूज़ को छुआ है, और ये फिल्मों के थ्रू भी हम वही करते आए हैं पिछले 10-11 साल से। तो एक रास्ता मिल गया, और सोशल इशू के थ्रू अगर एंटरटेनमेंट भी हो जाए, वो पहले होता नहीं था। वो सोशल रेलेवेंट फिल्में बनती थी, वो आर्ट फिल्मों के एक दायरे में रहकर रुक जाती थी। तो ये एक रास्ता खुला था जहाँ पर एक मिडल ऑफ द रोड सिनेमा जो है, आर्ट और, जैसे आपने बोला, आर्ट और कॉमर्स को जोड़ा है। तो ये अच्छा फॉर्मूला सेट हुआ था, जो लोगों ने सराहा भी। क्रिटिक्स का भी प्यार मिलता था, ऑडियंस का भी मिलता था, तो दोनों तरफ से प्यार मिलता था। पर आने वाले समय में मैं बड़ी कमर्शियल फिल्में भी कर रहा हूँ, करूँगा, और एक हर तरह की फिल्में करना चाहता हूँ। अगर एक आध के नाम ले सकें? वो अभी जब ऑफिशियली अनाउंस होगा तो बताएंगे। हाँ, मतलब वो मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा आप ले सके तो। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे आयुष्मान खुराना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।